ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय होगा शनि की साढ़े साती। देखिए, बहुत लोग शनि की साढ़े साती से डरते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं भैया मुझे तो साढ़े साती चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। वास्तव में शनि की जब साढ़े साती आरंभ होती है तो उसमें आदमी के सामने काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बहुत बार उलझनें भी आती हैं और उलझनों को निपटाने में आदमी बहुत व्यस्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साढ़े साती में हमेशा परेशानी ही होती है। साढ़े साती जब शनि की आती है या शनि की ढैया आती है तो आदमी काफ़ी सक्रिय हो जाता है। इसमें घर मकान वाहन की शौक बढ़ जाती है, इसलिए खर्च बढ़ता है। शनि की दिशा में खर्च बढ़ता है, आमदनी भी होती है। अब ये निश्चय करना होता है कि अगर शनि आपके जन्मपत्री में कमजोर स्थिति में है, अगर व्यय स्थान पर है, तो शनि की साढ़े साती में निश्चय मानिए काफ़ी धन की बर्बादी भी हो सकती है, खर्च भी हो सकता है। तो ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। वैसे प्राय सबके लिए शनि की साढ़े साती में आदमी अधिक सक्रिय हो जाता है, उसके पास काम बढ़ जाता है और लोग अच्छी प्रगति भी करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी होती है, अकस्मात लंबी यात्राएं भी होती हैं। तब शनि की साढ़े साती है क्या? बहुत से लोग समझते हैं कि शनि 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता है। ऐसा नहीं है। शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और वो जहाँ जिस राशि में होते हैं वहाँ से जो पिछली राशि है और उससे जो अगली राशि है, दोनों में भी 2.5 वर्ष का प्रभाव देते हैं। जैसे आजकल के बारे में चर्चा करें, आजकल शनि महाराज कुंभ राशि में हैं, तो कुंभ राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे। उसके बाद जो है मीन में आएंगे। पिछले वर्ष जनवरी 11 तारीख को शनि कुंभ राशि में आए थे। कुंभ राशि में शनि देवता के आते ही मीन राशि वालों को भी साढ़े साती आरंभ हो गई, क्योंकि सामने वाली जो राशि है मीन राशि, कुंभ के बाद आती है मीन राशि। तो मीन राशि में दृष्टि में शनि होता है और कुंभ राशि में हृदय में शनि है, क्योंकि वो उसमें मौजूद है, और मकर राशि में पांव में शनि है। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था बनाई गई है। अब कुंभ राशि में शनि जब होते हैं तो कुंभ राशि वाले के लिए तो प्राय अच्छा फल करते हैं और मकर राशि वालों के लिए भी करते हैं, क्योंकि शनि की मकर और कुंभ राशि अपनी राशि है और कुंभ राशि तो उनका मूल त्रिकोण भी है। कुंभ राशि में शनि तो काफ़ी हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। अब आते हैं मीन राशि में। मीन राशि में भी शनि का अच्छा प्रभाव माना गया है। इसमें आदमी धार्मिक कार्य करता है, उसके अंदर धार्मिक रुचि बढ़ जाती है, भौतिक बात से रुचि कम हो जाती है। बहुत बार देखा गया है जो लोग दुर्व्यसनों में आसक्त रहते हैं, मीन राशि वाले, उनकी साढ़े साती आते ही वो बदल जाते हैं, वो सात्विक बन जाते हैं। तो ये तो साढ़े साती हुई जो 3 राशियों में रहती है। एक राशि जिसमें बीच में है उसमें तो रहेगी, उसके बाद अगली राशि में भी रहेगी और पिछली में भी जिससे गए थे शनि उसमें भी रहेगी। तो ये शनि जो है 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आ जाएंगे।
पूरे 2 वर्ष नहीं हुए, लगभग 2 वर्ष से थोड़े कम, पूरे 2.5 वर्ष नहीं हुए, बल्कि 2.5 वर्ष से थोड़े कम। तो क्योंकि जनवरी 2023 में वो कुंभ राशि में आए थे, और मार्च 2025 में वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मीन राशि में कैसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं, ये भी विचारणीय विषय है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, और शनि वैराग्य कारक हैं। ज़्यादा काम करवाते हैं, नौकरी करवाते हैं। तो शनि जो वैराग्य कारक ग्रह हैं, वो जब मीन राशि में जाते हैं, बृहस्पति की राशि में, तो उसमें भी उनका फल अच्छा माना गया है। ये तो हो गई संक्षेप में साढ़े की बातें। अब होती है ढैया। साढ़े को शास्त्रों में बृहद कल्याणी कहा गया है, और ढैया को लघु कल्याणी कहा गया है। अब ढैया क्या है, थोड़ा इसका भी मनन करें। ढैया केवल 2.5 वर्ष एक राशि में रहती है। वो राशि होती है जिस राशि से शनि 4थे और 8वें होते हैं। तो गिनिए, जैसे आजकल कर्क राशि से गिनिए, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये 8वें में आ गए। तो कर्क राशि को ढैया है। अब वृश्चिक राशि से गिनिए, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो 4थे राशि में यहाँ से कुंभ आते हैं, कुंभ राशि आती है। तो वृश्चिक को भी ढैया है। तो ये लघु कल्याणी कही जाती है। ढैया में भी आदमी बहुत सक्रिय रहता है, और साढ़े में भी सक्रिय रहता है। दोनों का अपना प्रभाव है। ये केवल 2.5 वर्ष के लिए है, वो 7.5 वर्ष के लिए है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि धनु और मीन राशि में होता है, देखिए धनु और मीन राशि में जब शनि हो तो राजयोग भी बनता है। तुला को दंड मीनस्थो लग्नस्थो भी शनिश्चरः करोति नपते जन्म, ये कहा गया है। तुला, धनु और मीन राशि का शनि अगर लग्न में आ जावे कुंडली में, तो ये राजयोग बनाता है। कहते हैं कि राजा का जन्म होता है उस अवधि में, लग्न में शनि आने पर, धनु, मीन और तुला में किसी एक में होने पर। तो ये मीन राशि में जब शनि जाएंगे तो मीन राशि वालों के लिए बड़े अच्छा फल करेंगे। जब 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जाएंगे तो ढैया होगी सिंह राशि वालों को एवं धनु राशि वालों को, 7.5 होगी कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को और मेष राशि वालों को। अब आप समझ गए होंगे, 29 मार्च से मेष राशि वालों को भी 7.5 होगी 2025 मार्च 29 तारीख से। तो ये शनि जब किसी राशि में आते हैं तो उससे 6 महीने पहले उनका प्रभाव आरंभ हो जाता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहते हैं नहीं हम इसको कुछ नहीं मानते, ये बेकार बातें हैं, हम तो कर्म को प्रधानता देते हैं इसलिए कर्म को मानते हैं, कर्म करने जैसा करते हैं वैसा होता है। लेकिन जब शनि की 7.5 या ढैया आती है तो वो लोग भी कहते हैं महाराज ऐसा क्या हो रहा है, हम जो कर रहे हैं हो नहीं रहा है, हर काम में विघ्न आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो फिर जो लोग ग्रहों की दशाओं को, प्रभाव को नहीं मानते हैं, 7.5 और ढैया के आते ही वो मानने लग जाते हैं। ये बड़ा बलशाली ग्रह है शनि। जैसे सेना में कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ है शनि, नीचे के जितने अधिकारी हैं सारे ग्रह शनि की 7.5 या महादशा आने पर, शनि की दशांतर दशा आने पर वो सब झुक जाते हैं। वो अपना प्रभाव फिर नहीं छोड़ पाते, फिर शनि का ही समय चलता है। इसलिए शनि के 7.5 में काली चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे काली चीज़ों को खिलाने से, जैसे विशेष करके काले कुत्ते को दूध पिलाने से, भैंसे को उड़द के रोटियां बड़े खिलाने से, भैंसा नहीं मिले तो भैंस को खिलाने से, चींटियों को चीनी देने से, बहुत लोग आटा मिला के भी देते हैं, कौवे को शुक्रवार की शाम को रोटी छत में डालने से कौवे के लिए, हालांकि अब कौवे बहुत कम है,
और फिर भी ये कौवे को भी रोटी खिलाने से इसका कुप्रभाव कम हो जाता है शनि का। लेकिन ये बात का ध्यान रखिए, शनि का कुप्रभाव अधिक उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में होता है। जैसे व्यय भाव में शनि हो, अष्टम भाव में शनि हो, सप्तम भाव में शनि हो, चौथे भाव में शनि हो, लग्न में तुला धनु मीन को छोड़कर अन्य राशियों में लग्न में हो, यहां तक कि मकर कुंभ राशि में होने पर भी, अथवा शनि खराब स्थिति में वक्री हो, तो फिर वो हमारे जीवन में परेशानी जरूर करता है। साढ़े साथी और ढैया में उनके लिए ये उपचार करने से बड़ी राहत मिलती है। शनि के 21 व्रत करें या 51 व्रत करें, पीपल या बरगद के पेड़ में काले तिल और फूल मिला के जल चढ़ावें, दिया भी जला सकते हैं। ये सूर्योदय से पहले करना चाहिए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन इसलिए कि प्रातःकाल शनि की होरा होती है, सूर्योदय से पहले पहले इसलिए कहा जाता है। तो इस समय आपके समझ में आ गया, मकर कुंभ मीन में साढ़े साथी है, कर्क और वृश्चिक में ढैया है। 29 मार्च 2025 से ये क्रम बदल जाएगा। आशा है शनि की देवता के बारे में आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी जानकारी देने वाला होगा। आपको अनेकों शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।